गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 7वां लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, 7th लेक्चर आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। तो आज हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? पिछले टर्म पे हम लोग ने पढ़ा था कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम्स। ठीक है, वही कर रहे थे। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम करा दिए थे आप लोग को। हमने कहा था कराए थे बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स करा दिए थे। वर्टेक्स बी पर क्या निकाला था बेटा? नेट फोर्स। आपने नोट्स कॉपी देख लीजिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर पे आप देख लीजिए, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब उसकी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इसमें अच्छे से बेटा। तो अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है एक स्क्वायर है बेटा। क्या है? ये आपका स्क्वायर है, यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते रहे बेटा। ये क्या है बेटा? स्क्वायर है, जिसकी साइड क्या है बेटा? साइड ए, और ये ए बी सी डी, ये क्या है? इसके वर्टिसेस है। ये क्या है? वर्टिसेस है। हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना है बेटा? इस पर भी चार्ज क्यों है, यहाँ पर भी चार्ज क्यों है, यहाँ पर भी चार्ज क्यों है। हर एक वर्टेक्स पे चार्ज कितना है बेटा? क्यों है। बात समझिए बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? ए बी सी डी एक स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर है। इसके हर वर्टेक्स पे कितना चार्ज है बेटा? हर वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है। क्या है बेटा? क्यू चार्ज फिक्स है। ठीक है, अच्छा, साइड भी आपको बता दिया है। स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा? ए है। स्क्वायर की साइड कितनी है? ए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसका जो सेंटर है, स्क्वायर का जो बेटा सेंटर है, सेंटर पे आपको बताना है नेट फोर्स। क्या बताना है बेटा? सेंटर पे नेट फोर्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नेट फोर्स। सेंटर पे एक चार्ज रख दिया बेटा। सेंटर पे क्या है? सेंटर पे एक चार्ज क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या होता है? नेट। फाइंड नेट फोर्स टू द चार्ज Q naught placed at the center of the square. At the center of the square. ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पे जो आपको चार्ज रखा गया है Q naught, क्या बताना है उसपे बेटा? उसपे हमको बताना है नेट फोर्स। क्या बताना है? नेट फोर्स। आराम से क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा। ठीक है, आपको क्या, आपको एक स्क्वायर दिया गया बेटा, एबीसीडी एक स्क्वायर दिया गया है, जिसके हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना है बेटा? क्यू का चार्ज है। और इसके सेंटर पे कितना चार्ज है बेटा? इसके सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट। आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये जो सेंटर पे जो क्यू नॉट चार्ज है, इस पर क्या बताना है? नेट फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस। अदर चार्ज के इस पे फोर्स लगाएंगे नहीं बेटा, इनके कारण जो नेट फोर्स होगा ये बताना। ठीक है बेटा, स्क्रीन को पॉज करके बेटा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, फिर आप सोल्यूशन देखिए। क्लियर है बेटा? ठीक, अब बात करते हैं सोल्यूशन में। ठीक, आते हैं। तो सोल्यूशन आप करने के लिए बेटा क्वेश्चन को आप अलग रखिएगा, इस डायग्राम को आप दोबारा बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो अब सोल्यूशन आप करिए, फिर उसके बाद स्क्रीन को, ठीक है, उसके बाद आगे आप देखिए बेटा सोल्यूशंस को। ठीक है, पहले आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बता दें बेटा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन तो आप समझ गए बेटा। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले सोल्यूशन में आप इस डायग्राम को, ठीक है, इस डायग्राम को दोबारा बना लीजिए साफ साफ। ठीक है, तो जिससे आपका क्वेश्चन और जो सोल्यूशन होगा वो सेपरेट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। किसी बात करते हैं बेटा? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आप दोबारा क्या करेंगे बेटा? इस डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, अब आराम से देखिए करके। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या है बेटा? सेंटर। ये क्या है बेटा? इसका सेंटर। अब सेंटर पे हम देखते हैं बेटा। अब बताओ इस वाले चार्ज पे क्या ए वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा क्यू नॉट पे, बी वाला भी, सी वाला भी चार्ज और डी वाले चार्ज भी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब बताओ ये भी प्लस का चार्ज, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल। तो इसने इस पे फोर्स मान लगाया जो एफ, हमने माना क्या फोर्स है? एफ का फोर्स। ठीक है, इस तरह से क्या बी वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं बेटा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा बेटा। तो बी वाले ने फोर्स लगाया एफ। ऐसे जो सी वाला चार्ज है क्या वो भी फोर्स लगाया। अच्छा, क्यों एफ बोला बेटा? क्योंकि चार्जेस भी देखो, यहाँ भी चार्ज क्यों है और यहाँ भी क्यों ना, चार्जेस भी सेम है। और सोचो सेंटर से सबकी दूरियां सेम होगी कि अलग अलग? सेम होगी। क्या होगी बेटा? सेम। कितनी होगी बेटा? इसको निकालने के लिए क्या तरीका होगा बेटा? सोचो ध्यान से बताओ, ये डायगोनल है। क्या है बेटा? ये स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल जो होगा बेटा, ये ए है तो ये भी ए होगा कि नहीं बेटा? ये भी क्या होगा? ए होगा। कितना होगा बेटा? ए। तो बताओ डायगोनल होगा ए रूट टू। पाइथागोरस में याद करो बेटा, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेटा, तो ये आपका होगा ए रूट टू। कितना होगा? क्या इसका आधा ही तो है बेटा? इसका आधा ही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? ए बाई रूट टू। ए बाई रूट टू। ऐसे ये भी क्या ए बाई रूट टू होगा। तो जो आपका ये वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच की दूरी, क्यू नॉट और क्यू के बीच की दूरी,
वो हमेशा कितनी रहेगी, a/√2। सबकी तो ध्यान से बताओ, दूरी भी सेम है बेटा और चार्जेस भी सेम है, इसलिए फोर्स भी सेम लगा है। क्या है, सेम लगा है फोर्स। इस तरह से सी वाला भी, जो सी पर जो चार्ज है बेटा Q, क्या ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? हाँ, तो ये भी सेम फोर्स क्या लगाएगा बेटा, F। क्लियर है? इस तरह से जो डी वाला चार्ज है वो भी Q0 फोर्स लगाएगा बेटा। हाँ, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा बेटा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। क्या सेम फोर्स? हाँ, क्योंकि चार्जेस भी सेम और दूरी भी सेम। तो ध्यान से देखो, इस F की वैल्यू अगर हम लिख ले बेटा, क्योंकि F तो हमने माना है ना बेटा, तो F की क्या वैल्यू है इसको मेंशन कर देते हैं। तो F बराबर होगा बेटा K, याद है फॉर्मूला, KQ1 इंटू Q2 अपान इनके बीच की दूरी का होल स्क्वायर, KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर। याद करिए बेटा, कूलम्ब लॉ में हमने आपको बता दिया था कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 हो, उनके बीच की दूरी क्या हो बेटा, R हो, तो उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर KQ1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ, और R उनके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होती है। तो यहां से फटाफट करो बेटा, तो कितना आएगा बेटा, 2KQ Q0 अपान A स्क्वायर। क्या होगा बेटा, A स्क्वायर। सही है? देखिए आप लोग, ठीक। जो ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2, ये ऊपर चला गया। तो यहां से F की वैल्यू हमारे को आ गई, F की वैल्यू। अब ध्यान से अगर आप देखो, तो जो सेंटर पे जो चार्ज है, सेंटर पे देखो तो 4 फोर्स लगा है। किधर लग रहा है, F। क्या लग रहा है, F। ऐसे क्या है, किधर लग रहा है बेटा, F। ठीक है, एक इधर लग रहा है F, और ऐसे ही है इधर लग रहा है, कि ये चारों फोर्स लग रहे हैं। तो ध्यान से अगर आप देखो, तो चारों फोर्स क्या एक दूसरे के अपोजिट है और बराबर भी है। देखो देखो, ये वाला फोर्स इसके अपोजिट है और बराबर भी है, तो इस वाले ने इस वाले को कैंसिल कर दिया। आराम से देखिए बेटा, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स इस, तो क्या दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर भी है और दूसरे का अपोजिट, क्या ये दोनों ने भी कैंसिल कर दिया कि नहीं बेटा। तो ध्यान से आप देखो, तो नेट फोर्स कितना आएगा सेंटर पे बेटा, नेट फोर्स कितना होगा सेंटर पे, क्या 0 आएगा कि नहीं बेटा, एकदम। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है बेटा, 0। तो सेंटर पे नेट फोर्स क्या है बेटा, 0। समझ में आ रहा है बेटा सबको? ध्यान से देखिए बेटा सब लोग, सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा बेटा, 0। क्लियर है यहाँ तक बेटा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्ली डायग्राम को दोबारा बना के आप कर लीजिए। अच्छा, कहीं लग रहा है आपका कुछ छूट रहा है बेटा, तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से चीजों को नोट कर लीजिए। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से ऑनलाइन लेक्चर में बेटा ऐसे ही होता है, ठीक है। होने के बाद आप आराम से स्क्रीन को पॉज करिए, आपके पास काफी सुविधाएं हैं इसके लिए। स्क्रीन को पॉज करिए और जो भी चीजें आपको लगी छूट रही है बेटा, तो उनको आराम से नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। तो थोड़ी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अगला हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम है स्क्वायर, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट करिए, फिर सॉल्व करिए बेटा, और देखिए कहां पे आप गलती कर रहे हैं, और सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये सेम क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर चार्ज क्या है बेटा, क्यू है, क्यू है, क्यू है, हर वर्टेक्स पे चार्ज क्यू है, ठीक है। हमने बोल दिया ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। एबीसीडी आपका स्क्वायर है बेटा, एबीसीडी स्क्वायर है। इसकी साइड क्या है बेटा, स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड हमने ए दे दी है। क्या दे दिया, स्क्वायर की साइड ए। क्लियर है बेटा? आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल सा बेटा, आपको बताना होगा जो बी आपका वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स पर जो चार्ज क्यू है, इस पर आपको बताना होगा नेट फोर्स। क्या बताना होगा, नेट फोर्स। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू एट वर्टेक्स बी। तो वर्टेक्स बी पर जो चार्ज है उस पर आपको क्या बताना होगा, नेट फोर्स। अब ये सी बात है, कौन सी फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन नोट करिए बेटा, ठीक है। नोट्स कॉपी में क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है। उसके बाद इस स्क्रीन को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए बेटा। सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन मैच कराइए, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करिए बेटा, उसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए, ठीक। तो करने का सेम तरीका बेटा। अगर हम बात करें इसके लिए, दोबारा एक बार साफ साफ एक डायग्राम बना लीजिए बेटा, ठीक है। तो सेपरेट रहे क्वेश्चन कौन सा है और सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। अब ध्यान से बताओ, इस वाले अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, क्या ए वाले पर भी जो चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, वर्टेक्स सी पर जो चार्ज है क्या वो भी फोर्स लगाएगा, हाँ। क्या वर्टेक्स डी पर जो चार्ज है क्या वो भी फोर्स लगाएगा, हाँ। सब लगाएंगे बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो,
ये वाला जो चार्ज है इस पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। हमने कह दिया कि ये वाला जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसको मैंने मान लिया एफ। क्या है फोर्स माना एफ। क्लियर है यहाँ पे बेटा। हमने इस फोर्स को क्या मान लिया, इस वाले चार्ज का इस पे जो फोर्स लग रहा है उसे बोला एफ। तो अगर मैं एफ की वैल्यू ले चुकी, एफ हमने माना है तो एफ की वैल्यू लिखेंगे। एफ होगा के Q1 इंटू Q2, तो Q स्क्वायर होगा बेटा अपान इनकी बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ पे। तो एफ की ये एफ का मान हमने लिख दिया बेटा, ठीक है, जो हमको पता था। अब इस तरह से बताओ सी वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं, सी पर जो चार्ज है क्या वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, रिपेल करेगा। कितना फोर्स लगाएगा, क्या सेम फोर्स, हाँ, कैसे सेम फोर्स लगाएगा, क्योंकि बेटा चार्जेस भी सेम है, चार्जेस भी क्या है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, चार्जेस भी सेम है और दूरी भी सेम होगा कि नहीं बेटा, हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या बेटा, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए दूरी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, दूरी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्लियर है बेटा, दूरी क्या है बेटा, तो वही तो साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फोर्स एफ लगा तो यहाँ पर भी एफ लगेगा। अब ध्यान से बात करते हैं, डी वाला जो वर्टेक्स, डी वाले वर्टेक्स पे जो चार्ज है क्या वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, हाँ लगाएगा, तो नहीं लगाएगा बेटा। तो ये वाला जो इस पे फोर्स लगाएगा तो के वाले फोर्स ऐसे होगा कि नहीं बेटा। अब बताओ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो इस वाले फोर्स को हम ऐसे दिखाते रहे बेटा, ठीक है। हमने अब चूंकि ये फोर्स अलग नाम दिया, क्यों अलग नाम दिया बेटा, ध्यान से बताओ, ये चार्जेस तो सेम सेम है बेटा, चार्जेस तो वैसे ही जैसे पहले वाला, लेकिन दूरी क्या सेम है कि अलग, पहले दूरी ए थी, ये दूरी अलग हो गई। ध्यान से बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये क्या है बेटा, इसका स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है बेटा, a√2, कितना होता है बेटा, a√2। तो ये स्क्वायर का क्या है बेटा, डायगोनल। तो दूरी देखिए बदल गई है, इसलिए इस फोर्स को हमने f से नहीं f1 से डिनोट किया। किससे डिनोट किया बेटा, f1 से। क्लियर है। आप देख लीजिए बेटा कैसे करते हैं आप, क्लियर कैसे करना चाहिए आप लोग को। अब इस f1 को जो हम बात करें, f1 की वैल्यू लिख लेते हैं। f1 बराबर क्या आएगा बेटा, देखिए बेटा f1 होगा k Q1 इंटू Q2, तो Q स्क्वायर होगा बेटा, ध्यान से देखिए आराम से, k Q1 इंटू Q2, तो Q स्क्वायर अपान इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो a√2 का होल स्क्वायर आएगा, क्या होगा बेटा, 2a स्क्वायर। तो ध्यान से आप देखिए क्या क्या है बेटा यहाँ पे, KQ स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। तो ध्यान से बताइए बेटा KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर जो है, अगर आप ध्यान से देखिए KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर किसके बराबर है, क्या f के बराबर। तो ध्यान से देखिए ये पूरा f/2 आ गया कि नहीं बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, एक बार ध्यान से देखिए आप लोग सब क्या f1 बेटा f/2 है कि नहीं, देखिए ध्यान से। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, a का स्क्वायर a, तो KQ स्क्वायर बाई a स्क्वायर जो है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो f ही है ना, ये पूरा क्या है f, और f बाई नीचे आपका 2, तो f/2 हो गया कि नहीं बेटा, ध्यान से देखिए। इसका मतलब f1 क्या है बेटा, f/2 है। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स B है उस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, तो साफ साफ इस डायग्राम को दिखा देते हैं बेटा। इधर लग रहा है F, इधर लग रहा है F, और इधर लग रहा है बेटा f/2, जिसे हमने f1 बोला था ना, जिसे पहले हमने f1 बोला था, वो क्या है, उस किसके बराबर है एक्चुअली, वो f/2 के बराबर है। किसके बराबर है, f/2। अब ध्यान से बताओ क्या ये 90 डिग्री है कि नहीं, एकदम, और ये एंगल 45 है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से डायगोनल किसके लिए देता है, देखो जो डायगोनल होगा ये 45 का एंगल बनाएगा ना, ये कितना एंगल बनाएगा, 45। क्लियर है ना सबको, ये एंगल कितना बनाएगा बेटा, 45, ठीक है ना, ये 45 एंगल बनाएगा। आप दिख रहा है आप सबको। अच्छा अब ध्यान से बताओ, पुरानी बातें याद करो, ये f और ये f, तो इनका रिजल्टेंट किसके लॉन्ग जाएगा बेटा, बेटा एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, किसके लॉन्ग जाएगा बेटा, हमने बताया था ना, अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लगे जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है बेटा, 2f cos θ/2। कितना होता है बेटा, 2f cos θ/2। याद करिए बेटा, हमने आपको ये बता दिया था, ये रफ आपको याद करा रहा हूँ बेटा, बस ये याद करने के लिए, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे दो फोर्स लगे f के, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग होता था, याद है बेटा। और उसकी वैल्यू कितनी होती थी बेटा, बराबर मैग्नीट्यूड को, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता था, 2f cos θ/2। कितना होता था बेटा, याद करिए आप लोग, 2f cos θ/2, क्या यही होता था बेटा। और किसके लॉन्ग होता था, लॉन्ग द एंगुलर बाइसेक्टर। याद है, ये बता चुका था वेक्टर में, आपको याद करो, वेक्टर के बेसिक लेक्चर में आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआती लेक्चर्स में, ठीक है, 3-4 लेक्चर में हमने आपको, फोर्थ लेक्चर में मेरे ख्याल से आपको बताया था मैंने ये सब सारी बातें, जब पैरेललोग्राम ना बताया था उसी समय, ठीक है। तो शुरुआती लेक्चर्स में ही हमने आपको ये बातें बताई थी। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये वाले दोनों फोर्सेस F और F क्या है बेटा, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट किसके लॉन्ग आएगा, क्या एंगुलर बाइसेक्टर के, एंगुलर बाइसेक्टर इसी के लॉन्ग आएगा। तो कितनी वैल्यू होगी, 2f cos θ/2। तो ये कर लेते हैं बेटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2f cos θ/2। बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, 90/2, क्या 45 है, 90/2, 45। तो ध्यान से बताओ इनकी वैल्यू कितना आएगी,
यहाँ पे है f/2 प्लस, अब बताओ cos 45 कितना होता है 1/√2, कितना होता है बेटा 1/√2, तो √2 ने इसको मार दिया बेटा, तो क्या बचा वैल्यू क्या आई बेटा f/2 प्लस √2 प्लस √2, देख रहा है नहीं बेटा, वैल्यू क्या आ गई f/2 प्लस √2। तो नेट फोर्स की वैल्यू ध्यान से बताओ क्या आएगी, यहाँ साफ साफ लिखते हैं बेटा, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी, तो आपका अगर मैं f कॉमन ले लूं बेटा, तो आएगा 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2। अब ध्यान से बताओ f की वैल्यू क्या है बेटा, देखो f की वैल्यू k² है ना, उसको उठा के रख दो, k², अच्छा यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे 2 थोड़ा कॉमन ले लिया बेटा, तो आपका बन जाएगा 1 प्लस 2√2, एलसीएम लेंगे बेटा, 2 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, यहाँ से बेटा 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 2√2 बन जाएगा ना, 1/2 यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक बेटा, तो आपका ये आंसर है। आप देख लीजिए आराम से बेटा, आराम देखिए सब लोग, ठीक, सोल्यूशन देख लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका रफ था, ये मैंने आपको समझाया था बेटा, ठीक है, तो आपको इसको ये याद दिला रहा था, देखो ये पहले भी बता चुका हूँ, अब मैंने बताया था ये बहुत काम का है, ठीक है, बहुत आएगा ये, ठीक है, तो हटाओ बेटा इसको, ठीक, हटाते हैं, देख लीजिए बेटा, ठीक, और कहीं भी आपको डाउट हो बेटा, ठीक है, तो ग्रुप में अब हमको इन्फॉर्म कर दीजिए बेटा, ठीक, तो आपके सारे डाउट्स हम रिजॉल्व करेंगे, और शायद अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा बेटा, ठीक है, आराम से एक बात बता रहे हैं बेटा, ठीक, आराम सुनिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, क्या बेटा, ये आपका एक रेगुलर, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, इसकी जो साइड है वो साइड कितनी है बेटा ए, रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड क्या है ए है, ठीक है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्या है क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्या है क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्या है क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके सेंटर, इसका जो सेंटर, इसके सेंटर पे चार्ज है Q0 है, कितना चार्ज है Q0, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बेटा इसके सेंटर पे कितना चार्ज है बेटा, इसके सेंटर पे चार्ज है Q0, कितना है बेटा Q0। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा कि Q0 चार्ज पे आपको बताना है नेट फोर्स, क्या बताना है नेट फोर्स, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है बेटा, तो इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ बेटा, आपको क्या बताना है नेट फोर्स एट Q0 जो चार्ज है उसको क्या बताना है बेटा नेट फोर्स, शॉर्टकट में मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक। आप चाहो तो वर्डिंग में लिख सकते हो बेटा क्वेश्चन को, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। आप चाहे इसको वर्डिंग में ऐसे लिख सकते हो या शॉर्टकट में आप ऐसे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको बेटा, सॉल्व करिए, ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन मैच करेंगे, ठीक, तो सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं रेगुलर हेक्सागन के बारे में ध्यान रखिएगा, आप दोबारा इस डायग्राम को बनाइएगा बेटा, तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन में सेपरेट है। तो रेगुलर हेक्सागन में ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, कि जो इसके साइड्स होते हैं रेगुलर के बोलिए तो हर साइड्स क्या होंगे बराबर, तो ये ए है तो हर साइड क्या होगी ए होगी। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए बेटा कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है बेटा ना, उसका जो डायगोनल होता है, क्या होता है बेटा, रेगुलर हेक्सागन का जो डायगोनल होता है बेटा, ठीक है ना, क्या जानेंगे बेटा, जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना बेटा, उसका जो डायगोनल होता है वो सामने वाली साइड का दुगुना होता है, सामने वाली साइड का दुगुना होता है बेटा, ध्यान रखना। अगर ये ए है तो ये पूरा कितना होगा 2a, तो ये कितना हो जाएगा ए, इसका मतलब हर एक साइड जो होगी सेंटर से हर एक वर्टेक्स की दूरी कितनी यहाँ पे हो जाएगी बेटा ए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, सेंटर से हर एक वर्टेक्स की कितनी दूरी होगी बेटा ए होगी। बात क्लियर हो रही है, समझ लो बेटा। हमने आपको क्या बताया बेटा कि रेगुलर हेक्सागन के बारे में क्या ध्यान रखना है बेटा, कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसका जो डायगोनल होता है बेटा, क्या होता है डायगोनल जो होता है वो सामने वाली साइड का 2 गुना होता है, सामने वाली साइड का 2 गुना। तो बताओ ये ए है तो ये कितना हो जाएगा 2a,
कितना हो जाएगा 2, तो ये भी ए हो गया और ये भी ए। तो सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगी। सेंटर से हर वर्टेक्स की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, ए हो जाएगी। यहां तक सही है बेटा। अब हम लिखते हैं बेटा सिंपल सा। अब ध्यान से बताओ, ये वाला चार्ज का इस पे जो फोर्स आएगा इस वाले पे, अट्रैक्ट है रिपेल का, रिपेल का हमने फोर्स को बोला एफ, क्या बोला है एफ है। क्या एफ की वैल्यू लिख दी, एफ क्या है, तो एफ बराबर आएगा बेटा के क्यू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर एकदम, एफ की वैल्यू आ गई बेटा। ऐसे ध्यान से बताओ, क्या ये वाला भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, क्या सेम एफ रिपेल करेगा कि नहीं बेटा। अच्छा क्यों सेम बोले बेटा, क्योंकि ध्यान से देखिए चार्जेस भी सेम, यहाँ क्यू नॉट और दूरी भी सेम। ठीक, इस तरह से इसके कारण भी फोर्स क्या होगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला इसको रिपेल किया इधर तरफ, इस तरह से इसके कारण भी ये वाला भी रिपेल किया, सेम फोर्स। क्यों, क्योंकि चार्जेस भी सेम और दूरी भी सेम। इस तरह से इस वाले चार्ज के कारण भी फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर तरफ। क्या रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। क्या सेम फोर्स। इस तरह से बताओ बेटा, इस वाले चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगा, क्या इधर तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो ध्यान से आप देखिए, सेंटर पे कितने फोर्स है बेटा, 6 फोर्स। ध्यान दो, इधर एफ लग रहा है तो इधर भी है, इधर एफ तो इधर भी है, इधर एफ तो इधर भी। क्या सारे दिख रहे हो कैंसिल कर दे रहे नहीं बेटा एक दूसरे को। ये वाले ने इसको कैंसिल कर दिया बेटा, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया बेटा, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया। तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू आ गई 0। क्या आ गया बेटा, 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है नहीं बेटा आपको, एकदम सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बेटा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आ रहा है ना एकदम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। ठीक, आराम से देख लीजिए बेटा, कहीं भी दिक्कत होगा नोट करने में तो आराम से स्क्रीन पॉज कर लीजिए, हर चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। ठीक है, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है। क्या है, सेम रेगुलर हेक्सागन। ये आपका क्या है बेटा, एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक, यहां पर चार्ज कितना है बेटा, Q, यहां पर 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ये क्या है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है। इस सेंटर पे हमें कितना चार्ज लिख दिया बेटा, Q0 चार्ज। कितना चार्ज लिख दिया सेंटर पे, अगर ध्यान से देखे तो हमने कितना चार्ज लिख दिया, Q0। सेंटर पे हमने Q0 चार्ज लिख दिया। ठीक है, और हेक्सागन की जो साइड है वो कितनी है, क्वेश्चन में अभी क्या पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेंटर पे जो चार्ज इस पे क्या बताना है, नेट फोर्स। सेंटर पे जो चार्ज इस पे क्या बताना है बेटा, नेट फोर्स। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, सेम क्वेश्चन है बेटा। आपको सेंटर पे जो चार्ज उस पे क्या बताना होगा, नेट फोर्स। मतलब Q0 पे आपको क्या बताना होगा, नेट फोर्स। सेम, तो चाहो वर्डिंग में आप लिख दो, आप चाहो तो अपने नोट्स कॉपी में डायग्राम नोट करिए बेटा, और क्वेश्चन को वर्डिंग में लिखिए, फाइंड नेट फोर्स। क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है नेट फोर्स टू द चार्ज Q0 एट द सेंटर। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स टू द चार्ज Q0 एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो सेंटर पे जो Q0 का चार्ज है बेटा, उस पे क्या बताना है बेटा, Q0 चार्ज पे नेट फोर्स। क्या बताना है बेटा, नेट फोर्स। यहां तक क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, अब स्क्रीन पॉज करिए बेटा, स्क्रीन को पॉज करिए और ठीक है, इसका सोल्यूशन फिर सॉल्व करिए। इसको स्क्रीन पॉज करके बेटा इसको सॉल्व करिए आराम से। ठीक, उसके बाद आप सोल्यूशन इसका मैच करिए। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशंस पे। स्क्रीन पॉज करिए, सोल्यूशन मत देखिए बेटा। ठीक है, पहले आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए, फिर कहां पे आपसे गलती होगी। ठीक है, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे बेटा। तो सिंपल सॉल्व करने के अब बात तो क्लियर होगी बेटा। अगर ये ए है तो आप समझ पा रहे हैं ना, सेंटर से हर वर्टेक्स दूरी कितनी होगी बेटा, ए ही होगी बेटा। सेंटर से हर वर्टेक्स दूरी कितनी होगी बेटा, ए ही होगी। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा। अब ध्यान से देखिए,
हमने मान लिया इस छोटे वाले चार्ज का इस पे जो फोर्स लग रहा है क्यू के कारण जो क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का रिपल्सन का इस वाले फोर्स को हमने बोला एफ है। कितना है? एफ। बताओ इस एफ की वैल्यू क्या होगी बेटा? एफ की वैल्यू होगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान से, हमने कहा ये जो क्यू चार्ज है कितना है, ये जो क्यू चार्ज है इसके कारण जो सेंटर पे क्यू नॉट चार्ज है इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा क्या इधर तरफ होगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। एफ की वैल्यू मिल गई बेटा। सोचो अगर इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है इधर एफ की तरफ, तो सोचो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का दुगुना है ना। कितना चार्ज है बेटा? दुगुना। तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? ध्यान से बताइए। इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। किधर तरफ लगेगा बेटा? इधर तरफ लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सोचो बेटा, सोचो ध्यान से। कहोगे सर के टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से बेटा, के इंटू टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लिख ले रहे हैं आराम से। हमने मान लिया ये फोर्स F1 है सब कुछ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखिए, के टू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान से, तो ध्यान से अगर आप इसको फोकस करिए बेटा, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर का दुगुना ही तो है। ध्यान से देखिए क्या है बेटा, ये है टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। देखिए बेटा, तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर ये तो एफ है, तो ये तो 2f हो गया। कितना हो गया बेटा? 2f। मेरी बात समझ पा रहा बेटा? मेरी बात समझ आ रहा बेटा? तो 2q वाले चार्ज का जिसमें फोर्स लगेगा F1 हमने बोला, इसको क्या बोला? F1। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2f। किसके बराबर है? 2f। ये वाला हो गया। ऐसे आपको दिमाग अगर तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए तो आप समझ जाएंगे बेटा। ऐसे 3q कौन लगेगा? क्या 3f आएगा कि नहीं बेटा? एकदम, चूंकि यहाँ पे क्या होगा 3 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा बेटा। 4f का 4 गुना, ठीक है बेटा, तो 4 गुना हो जाएगा बेटा। तो अब ध्यान से करो, तो 3q के कारण जिसमें फोर्स लगेगा क्या इधर तरफ लगेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? कितना लगेगा यहाँ पे? 3f। इस तरह से 4q का क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। फिर यहाँ पे आप देखो 4 आएगा, तो ये आएगा कितना? 4f। ठीक है बेटा। और ये 5q का किधर लगेगा बेटा? इधर तरफ लगेगा। कितना आएगा बेटा? 5f। और 6q का इधर क्या लगेगा बेटा? 6। आराम देख लीजिए चीजों को बेटा, ठीक है। तो सेंटर पे केवल कितने टोटल कितने फोर्स है? 6 फोर्स है। उन 6 फोर्स को साफ साफ हम दिखा देते हैं। तो ध्यान से देखो, तो सारे फोर्स को साफ साफ देखो तो आप समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखो बेटा, इधर कितना फोर्स लग रहा है? इधर देखिए बेटा, इधर 6f लग रहा है। कितना लग रहा है? अब मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, साफ साफ दिखा दूं, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा चीज क्लियर होगा। इस डायग्राम को हमने यहाँ पर जो फोर्सेस लगे उनको साफ साफ हमने आपको दिखा दिया। देखिए आप ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। इधर कितना फोर्स लग रहा है? 6 है। इधर कितना? 3 है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? इधर 3 है। कितना आएगा बेटा? नेट फोर्स 3। तो इसको साफ साफ एक डायग्राम से यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस पॉइंट पे इधर तरफ नेट फोर्स कितना है बेटा? 3। सही है ना? अच्छा, अब और ध्यान देते हैं बेटा, इधर कितना फोर्स है बेटा? 5 है। इधर कितना फोर्स है? 2 है। तो इधर नेट फोर्स कितना आ गया? 5 माइनस 2 क्या 3f आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, नेट फोर्स कितना है? 3। ठीक है बेटा। अब अगर ध्यान से को, इधर कितना फोर्स है? F। कितना फोर्स है? F। और इधर कितना फोर्स है? 4f। इधर 4f है, इधर f। तो नेट फोर्स किधर आएगा बेटा? क्या इधर तरफ आएगा? कितना? 4 माइनस f क्या 3f आएगा? तो इधर तरफ जो नेट फोर्स आया वो कितना है बेटा? सही बेटा, ध्यान देखिए, क्या तीनों फोर्स आ गए? तो इन तीनों फोर्स को जो कट पीट रहे थे बेटा, ठीक है, हमने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से बताइए, हर दो के बीच का एंगल क्या 60-60 होगा कि नहीं बेटा? ये 60 सब 60 होंगे ना बेटा? कितने होंगे बेटा? 60-60। अब ध्यान देखिए, तो आपको बात समझ में आएगी। रेगुलर हेक्सागन है तो हर एक साइड क्या होगा बेटा? बराबर होगा। तो ये भी है, तो हर एंगल क्या होगा? 60-60 होगा। ये भी एंगल 60, हर एंगल क्या होगा बेटा? यहाँ पे 60-60 होगा बेटा। हर एंगल क्या होगा? 60-60। क्लियर है बेटा यहाँ पे?
तो ध्यान बताओ ये भी 60 और ये भी 60। अब पुरानी बातें फिर से याद करते हैं बेटा, अभी जो बताया था। बताओ ये 3f और ये भी 3f, क्या इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं? एकदम बेटा। तो इनका रिजल्टेंट किसके लॉन्ग आता है? एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग। किसके लॉन्ग आएगा बेटा? एंगुलर बाइसेक्टर है। तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर क्या यही है कि नहीं बेटा? देखो ध्यान से बताओ, ये 120 एंगल है ना, तो इनका बाइसेक्टर क्या इधर ही आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर की तरफ होगा? ये इधर एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2f। f की वैल्यू क्या है बेटा? f तो हमारा 3f है। 2f cos थीटा बाई 2। cos थीटा क्या है? 120। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 120। तो cos थीटा बाई 2 120 बटे 2 क्या 60 आएगा बेटा? cos 60। तो साफ साफ इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा बेटा? ध्यान से बताओ, ये 3f प्लस, बताओ 3 2 जा 6 होगा कि नहीं बेटा? इंटू cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 होती कि नहीं बेटा? तो ये कट गया बेटा, कितना है बेटा यहाँ पे? 3f। तो 3 और 3 ध्यान से बेटा 6f आएगा नहीं वैल्यू बेटा? तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 6f। कितना है बेटा? 6f। तो साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू आई 6, और f की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? ध्यान दो, 6f आया ना, तो f की वैल्यू उठा के रख देते हैं बेटा। f की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो f क्या होगा बेटा? f की वैल्यू ध्यान से देखो तो k q नॉट अपॉन a स्क्वायर, क्या यही है बेटा? ध्यान देखिए बेटा, f की वैल्यू क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, f की वैल्यू है k q नॉट अपॉन a स्क्वायर। तो फाइनली f की वैल्यू उठा के रख देंगे, जो कि f तो हमने माना था, तो f की जो वैल्यू है उसको उठा के रख देंगे। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6k q नॉट अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बेटा? सबको आराम देख लीजिए बेटा, ठीक है? आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको देख लीजिए बेटा, सोल्यूशन को, ठीक है? ठीक, आराम से अगर बातों को समझेंगे बेटा, पहले आप समझ लीजिए आराम से, आप स्क्रीन आराम से देख के समझ लीजिए बेटा, फिर इनको आप नोट करिए, ठीक? कोई अभी आपको दिक्कत नहीं होगी। सही है बेटा? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक? अभी हम केवल बेटा क्या करें? कूलम चला के प्रॉब्लम ही करें। आपको बेटा हमेशा ध्यान, कोर्स के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कराया जा रहा है सब टाइम से होगा, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस रेगुलरली सीखने पर अपना ध्यान रखिए, ठीक? अपना फोकस केवल सीखने पर रखिए। सिलेबस की टेंशन न लीजिए, सिलेबस काफी आराम से हो जाएगा, ठीक? शुरुआती थोड़ा सा लेक्चर ध्यान में आपको पहले ही बताया था बेटा, आराम से चलने, धीरे धीरे रफ्तार अपने आप आ जाएगी, ठीक? अपने आप रफ्तार में हम लोग आ जाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक? शुरुआती थोड़े से, ठीक है? आप चीजों को आप अच्छे समझिए, थोड़ी सी चर्चा है आपके लिए, थोड़ा सा नया अनुभव है, धीरे धीरे आप एकदम कंफर्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक? आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। क्या दे रहा हूँ बेटा? ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको घर पे सबको ट्राई करना है बेटा, ठीक है? ट्राई करना है, फिर कल इसके सोल्यूशन को मैच कराना है। तो होमवर्क क्या है बेटा क्वेश्चन में, ठीक? होमवर्क लीजिए सब लोग बेटा, ये घर पे जो ट्राई करना है आपको, सब लीजिए, नोट्स कॉपी में होमवर्क नोट करिए बेटा, ठीक है? और कल इसको सोल्यूशन को आप मैच कराइए बेटा। इसके क्वेश्चन क्या है बेटा? सेम वही रेगुलर हेक्सागन, ये आपका क्या है बेटा? रेगुलर हेक्सागन, ठीक है? इसकी साइड कितनी है बेटा? रेगुलर हेक्सागन, इसकी साइड कितनी है बेटा? ए है। कितनी है? ए है। यहां तक सही बेटा? एक रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड क्या है बेटा? ए है। इसके हर कॉर्नर पे चार्ज कितना है बेटा? क्यू का, ठीक है? हर कॉर्नर पे कितना चार्ज है बेटा? क्यू का, ठीक? यहाँ बात समझ सही है? देखो क्लियर समझ में आ रही, ठीक? ठीक है बेटा सबको? आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया बेटा? आपसे पूछा गया, अगर मैं नामकरण कर दूं इसमें वर्टेक्स का, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी, ई वर्टेक्स और ये एफ। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इस वाले वर्टेक्स पे नेट फोर्स बताना है। आपको क्या बताना है? वर्टेक्स बी पर क्या बताना है आपको? नेट फोर्स। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, काफी टफ है, तो इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से। आपको क्या बताना है? आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स टू द चार्ज, फाइंड नेट फोर्स टू द चार्ज
एट वर्टेक्स वर्टेक्स बी पर जो चार्ज है उस पर क्या बताना है बेटा, नेट फोर्स। वर्टेक्स बी पर जो चार्ज है उस पर आपको क्या बताना है, नेट फोर्स। यहां तक सही बेटा, क्लियर है? ये आपका जो क्वेश्चन है, वर्टेक्स बी पर जो चार्ज है उस पर आपको क्या बताना है बेटा, नेट फोर्स बताना है। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या रहेगा बेटा, तो इस तरह से बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। वर्टेक्स बी पर जो चार्ज है उसमें आपको क्या बताना है, नेट फोर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, इसको घर पे ट्राई करके ना थोड़ा अच्छा है, दिमाग काफी अच्छे से लगेगा। ठीक है बेटा, इसको ट्राई करिएगा आप अच्छे से। हटाओ इसको बेटा, इसको हटाया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर, यहां तक हमारी बातें हो गई। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं थोड़ा और अच्छे में। अभी हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा लिए, बोर्ड में ऐसे ही आते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और अच्छा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे क्वेश्चन को की बात करूं आपसे, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत जगह। ठीक है, बहुत सारे अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, मेंस में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है बेटा, समझिए बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक स्क्वायर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर पे चार्ज कितना है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है, इसके हर कॉर्नर पे चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या है, मान लिया है। वैसे साइड दो चाहे ना दो कोई मतलब नहीं, आप मान भी सकते हो। ठीक, बाकी उसका कोई मतलब नहीं, वो तो कट ही जाना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए है, इसके हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना रखा गया, क्यू रखा गया। कितना रखा गया, क्यू रखा है। ठीक है, यहाँ तक सही बेटा, हर वर्टेक्स पे चार्ज कितना रखा है, क्यू रखा है। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज, क्वेश्चन बोला गया इसके सेंटर पे हमने कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया। इसके सेंटर पे हमने कितना चार्ज दिया, इसके क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में अगर एक सेंटर पे हमने इस पे चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, क्या रख दिया, कैपिटल क्यू रख दिया। क्या है क्वेश्चन में, क्या है बेटा, हमने इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो बताना है। क्या बताना है, इनका रेशियो बताना है। आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा क्या गया है, आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा गया है कि जो आपका ये चार्ज क्यू है इस पर नेट फोर्स क्या हो बेटा, जीरो। क्या हो बेटा, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, इसको वर्टेक्स को नाम दे दो बेटा, अगर मैं नाम दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन को आप वर्डिंग में लिखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को वर्डिंग में लिखिए बेटा। हो गया बेटा यहाँ तक डायग्राम सबको नोट, अगर डायग्राम नोट हो गया हो, ठीक है, आराम से आप स्क्रीन पॉज करके भी डायग्राम नोट कर सकते हैं, उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से स्क्रीन पॉज करिए, डायग्राम को नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक, हो गया बेटा इसको क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू व्हेन नेट फोर्स, find value of capital Q by small q when net force on the charge Q at vertex B is 0.
आराम से लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, आपको कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो बताना है सच दैट, ठीक है, जब, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, जब क्या होना चाहिए बेटा, जब इस बी वाले जो वर्टेक्स है, बी वाले वर्टेक्स है, इस पर जो नेट, इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स होना चाहिए, वर्टेक्स बी पर जो चार्ज है इस पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। वर्टेक्स बी पर जो चार्ज होगा उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो आपको कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक, स्क्रीन पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा, स्क्रीन पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करने के बाद आप सोल्यूशन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, करते हैं इसका, तो आते हैं सोल्यूशन पे। ठीक, सोल्यूशन के लिए आपको दोबारा इस डायग्राम को साफ साफ बना लीजिए बेटा। ठीक है, अब हमको पता चल गया कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर ध्यान बताओ अगर ये सेंटर पे चार्ज न होता, क्या ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं कि नहीं बेटा, सोचो इन तीनों चार्ज के कारण क्या इस वाले पे जो नेट फोर्स आएगा पहले निकाल चुके हैं नहीं बेटा, एकदम हाँ निकाल चुके हैं, याद है सबको बेटा, उसको हम पहले निकाल चुके हैं, बस ये वाला तो एक्स्ट्रा आ गया बेटा। तो ध्यान से अगर आप देखते हैं तो बताओ इस बी पर बता फोर्स निकालते हैं सबके कारण बेटा, तो बताओ इस बी वाले वर्टेक्स पे इसके कारण फोर्स अगर बोला तो ये वाला मैंने मान लिया एफ है, क्या है बेटा एफ, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी, वही पुरानी बात जिसे करे थे हम लोगों ने, के क्यू वन इंटू क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ये पिछला वाला क्वेश्चन है बेटा, पिछले जो क्वेश्चन आपको बताया था स्क्वायर वाला, अभी आज ही के लेक्चर में जो शुरुआत में आपको बताया था दूसरा क्वेश्चन, क्या वैसी टाइप का है कि नहीं बेटा। ठीक, एकदम ऐसे क्या इस वाले कारण भी फोर्स क्या एफ आएगा कि नहीं, क्यों एफ आएगा बेटा, क्योंकि ध्यान से देखिए बेटा चार्जेस भी सेम है और दूरी भी सेम ए के बराबर होगी। ठीक है, तो इसके कारण भी फोर्स कितना आएगा, एफ आएगा, कितना आएगा बेटा एफ। अब इस वाले कारण देखो बेटा, इस वाले कारण फोर्स क्या इधर आएगा कि नहीं बेटा, ऐसे। अब याद करो मैंने आपको बताया था बेटा ये इस वाले, अभी इसके कारण लिख रहा हूं बेटा, अभी इस कैपिटल क्यू के कारण फोर्स नहीं लिख रहा हूं, ये स्मॉल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू को फोर्स लिख रहा हूं, इसके कारण जो इस पे फोर्स आएगा वो याद है F/2, आप सबको याद होगा बेटा, जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कराया था बेटा। अब इसको भूल जाओ कि इसके कारण इस पे जो फोर्स मैंने F1 माना था, तो F1 की वैल्यू क्या F/2 निकलवाया था नहीं बेटा आपसे, आप ध्यान से देखिए बेटा, इसके कारण जो फोर्स निकालोगे कितना आएगा F/2। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो हम F1 करके ही लिखते हैं बेटा आराम से, आप घबराइए नहीं। ठीक है, हमने मान लिया इसके कारण जो फोर्स है F1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ध्यान से देखिए, के Q1 इंटू Q2 अपान ए। अब बताओ ए क्या होगा, ये पूरा डायगोनल होगा, डायगोनल कितना होगा A√2, कितना होगा बेटा A√2 का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, देखिए बेटा, तो आपका आएगा KQ स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर, देखिए KQ स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ध्यान से देखिए F हो गया F/2, कितना आ गया बेटा, इसीलिए आपको बोले थे F1 की वैल्यू क्या आएगी F/2, क्लियर है बेटा। और कौन क्या ये वाले चार क्या फोर्स लगेगा नहीं बेटा, आप समझ में आ रहा है बेटा, ये F1 हमने कैसे लिख दिया बेटा। तो जो अब बात ये देखो, हमने इसके कारण हमने ए वाले चार्ज के कारण, मतलब इस वाले वर्टेक्स ए पे जो चार्ज है उसके कारण बी फोर्स लिख लिया, सी वाले चार्ज के कारण बी फोर्स लिख दिया बेटा, डी वाले चार्ज के कारण बी फोर्स लिख दिया। अब सेंटर वाले चार्ज के कारण बी फोर्स लिखते हैं, बताओ ये सेंटर वाला चार्ज ये प्लस है, तो ये प्लस प्लस को क्या रिपल करेगा नहीं बेटा, तो इसने इसको रिपल किया, तो इसके कारण ये जो फोर्स आएगी इस वाले फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2, क्या नाम दे दिया बेटा F2। अब इस F2 की वैल्यू लिख देते हैं बेटा, कितना होगा F2 की वैल्यू, के Q1 इंटू Q2 अपान इनकी बीच की दूरी, बताओ ध्यान से बताओ बेटा ध्यान से, ये पूरा ये डायगोनल A√2 होता है कि नहीं बेटा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी बेटा A/√2, और ये भी कितना होगा बेटा A/√2, पूरा मिला के कितना होगा A√2, तो इसका A/√2 का होल स्क्वायर, तो ध्यान देखिए वैल्यू क्या आएगी बेटा 2KQ कैपिटल Q अपान ए स्क्वायर, 2K स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपान ए स्क्वायर, याद रखिए बेटा क्या गया F1। अब इस पॉइंट पे नेट फोर्स लिखते हैं बी पर, फटाफट लिखते हैं बेटा, इधर फोर्स F, अब वही पुरानी बातें चल रही है बेटा, आप ध्यान से देखो तो पुरानी बातें सब एकदम चल रही है एकदम। और ये वाला फोर्स कितना होगा जो बाइसेक्टर के लॉन्ग आएगा, ये F/2 जिसे हमने F1 नाम दिया था बेटा, और साथ साथ क्या F2 फोर्स भी इधर ही है ना, F2 फोर्स भी इधर ही है, क्लियर है, ध्यान से ये F1 की वैल्यू तो F/2 है ना, F/2 ये और ये F2 क्या दोनों फोर्स नहीं, तो दोनों का सम क्या होगा F/2 प्लस F2, F1 हटा दिया, F1 की वैल्यू तो F/2 है, रख दिया उसको। अब वही पुरानी बात है बेटा, ध्यान से देखिए, क्या ये 45 है एकदम, तो बताओ ये और ये क्या बराबर मैग्नीट्यूड है, तो इनका रिजल्टेंट किसके लॉन्ग आएगा, एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग, कितना होगा 2F cos θ/2, याद है सबको बेटा, तो सीधे सीधे लिखोगे प्लस 2F cos
थीटा बाई टू, 2f कॉस थीटा बाई टू, तो ये पूरा 90 है, कितना एंगल है बेटा 90, कितना आएगा 90, 90 बाई टू कितना होगा 45, और कॉस 45 की वैल्यू याद है सबको 1/√2 होती है, तो आपका आएगा बेटा f/2 प्लस ये 1/√2 करो क्या √2f आएगा बेटा, और प्लस ये फिर क्या यही नेट फोर्स आएगा। अब बताओ ये वर्टेक्स बी पे नेट फोर्स क्या चाहता है 0, क्या चाहता है, तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखिए तो नेट फोर्स हमारा कितना है, देखिए बेटा नेट फोर्स की वैल्यू आपकी आ गई बेटा f/2 प्लस f√2 प्लस f2, यही है ना नेट फोर्स। इस नेट फोर्स की वैल्यू क्या करनी है बेटा 0 करनी है, क्या करनी है 0। अब बस आंसर आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। अब ध्यान बताओ इस नेट फोर्स की वैल्यू 0 करते हैं बेटा, जब इसको 0 करोगे बेटा तो ध्यान बताओ क्या आएगा बेटा f/2 प्लस f√2, ठीक है, प्लस f2 बराबर 0, ठीक है। f वाले को एक तरफ करे और f2 वाले को एक तरफ कर ले बेटा, ठीक है। तो f वाले को अगर करो तो ध्यान से ये f/2 अगर कॉमन में ले लो तो बचेगा क्या 1 + 2√2, ये पहले भी आप देख चुके हो, आराम से देखिए बेटा इन दोनों में हमने कॉमन लिया है, ठीक है बेटा। और इस जो f2 है इसको इधर लेते आते हैं। अब यहां से f की वैल्यू रखे और यहां से f2, f और f2 की वैल्यू हम रखते हैं, क्लियर है बेटा, यहाँ सही बेटा, सब देख लीजिए बेटा f और f2 की वैल्यू हम रखते हैं। आपने ये सब नोट किया है बेटा, मुझे ध्यान है, तो मैं f और f2 की वैल्यू आपको रखता हूँ, इनको मिटा दूं, इन सबको मिटा के f और f2 की वैल्यू आपके साफ साफ रखते हैं बेटा, ठीक है ना, थोड़ा मदद करना बेटा आप लोग। तो हम बात करें f की वैल्यू क्या है बेटा q² / a², ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 1 + 2√2 बराबर माइनस में f2 कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखिए f2 देखिए ध्यान से, f2 कितना होगा, f2 ध्यान से इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, तो k स्मॉल q कैप ऐसे इसके पहले 2 है बेटा, कितना है बेटा अपान e², साफ साफ देखिए बेटा क्या है बेटा f2 की वैल्यू देखिए 2k स्मॉल q कैपिटल q अपान a² है कि नहीं बेटा, दिख रहा है सबको। अब कैपिट करते हैं बेटा, k से k a² से बेटा a² कैंसिल, एक स्मॉल q से एक स्मॉल q कैंसिल। हमको किसी वैल्यू निकालनी है स्मॉल q और कैपिटल q का रेशियो निकालना है, तो ध्यान से इधर 2 बचा है तो 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, तो इधर ध्यान से देखो तो बचा 1 प्लस और साथ में q भी बचा है और नीचे 2, और इधर क्या बचा है बेटा, इधर केवल बचा है माइनस में 2 कैपिटल q। तो ध्यान से बताइए कैपिटल q अपान स्मॉल q की वैल्यू क्या आएगी, कितना आएगी बेटा, ध्यान से बताइए क्या आएगी माइनस में ये आपका आंसर है, ठीक। तो कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी बेटा माइनस में 1 + 2√2/4, ये आपका सॉल्यूशन है, देख लीजिए आराम से इसको, ठीक है। ये आज तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा, ठीक, देख लीजिएगा इसको, ठीक है, हटा रहे हैं, ठीक है, इनको मिटा रहे हैं बेटा, आराम से स्क्रीन को पॉज कर लीजिए बेटा, ठीक है, मैं देखूं, ठीक, आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, आराम से इसको थोड़ा सा बना देते इसको, आराम से बेटा देख लीजिए, ठीक, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से हर चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक, मिटा रहे हैं ठीक। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है हम लोग को, ठीक। तो आज ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको बेटा, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं बेटा, एकदम ऐसे आसान आसान आते हैं। आप आराम से बस चीजों को देखिए बेटा, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हर एक फोर्स को आप Q1 Q2/r² इतना बड़ा बड़ा लगा के लिखें, आप सीधे उनको मान लो F के बराबर और देख लो कौन कौन से उसके बराबर है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, थोड़ा स्टेप्स, ठीक है, स्टेप थोड़े से आसान हो जाते हैं, इससे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होती है बेटा। जितना अगर लेंथी आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा उतनी ही ज्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं, तो प्रयास करिए चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर लीजिए बेटा, इससे एरर भी आपका बहुत कम होगा।
कम से कम एरर होने के चांस होंगे, एरर न के बराबर होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ठीक, फोकस करते हैं बेटा अगले हम क्वेश्चन पे। ठीक, अब ये थोड़ा सा देखो, अब तो ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज है। किसका यूज है? थोड़ा सा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा इसको ध्यान से लिखिए बेटा और समझिए चीजों को कैसे क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, आते हैं बेटा, और धीरे धीरे आपको हमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक्स में शुरुआत में हमने इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम इसका यूज करते जाएंगे चीजों को और अच्छे से आप इसके बारे में थोड़ा समझते चलेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है, बोला क्या गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक चार्ज क्यू है, इसको बोलो चार्ज Q1 है। ठीक है, एक चार्ज Q1 है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। क्वेश्चन में क्या है बेटा? एक चार्ज Q1 है, ये फिक्स्ड है, ये मूव कर नहीं सकता। ठीक, क्या बोला गया बेटा? यहाँ से R1 दूरी, कितनी दूरी बेटा? यहाँ से R1 दूरी पर एक चार्ज Q2 है जिसका मास क्या है बेटा? M। इस जगह देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा? एक चार्ज Q1 है जो अपनी जगह पे फिक्स है, यहाँ से R1 दूरी पर एक चार्ज Q2 है जिसका मास M है। इसको यहाँ पे क्या किया? रिलीज किया, यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर एक चार्ज Q2 है जिसका मास M है, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, हमने इसको रिलीज कर दिया। इसको जब छोड़ोगे चार्ज, जैसे ही छोड़ोगे अटैक करेगा, रिपेल करेगा। सोचो ये भी प्लस का चार्ज और ये भी प्लस का चार्ज, तो अटैक करेगा, रिपेल करेगा, तो ये चार्ज दूर भागेगा ना। क्या भागेगा बेटा? ये चार्ज पास आएगा कि दूर भागेगा बेटा? ध्यान सोचो, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये चार्ज दूर भागेगा। तो अगर ये चार्ज दूर भागेगा तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये चार्ज तो Q1 यहीं पे है बेटा, ये तो फिक्स ही है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब ये चार्ज दूर भागेगा तो कितनी दूरी हो जाएगा? जब ये Q1 से कितनी दूरी हो जाएगा बेटा? R2, कितनी दूरी पे? मान लीजिए R2। ठीक है, क्वेश्चन में आपको R2 दिया है। जब ये चार्ज Q2 इस Q1 से कितनी दूरी पर होगा? R2 दूरी पर होगा, तो आपसे पूछा गया है इसकी वेलोसिटी। क्या पूछा गया है? इसकी वेलोसिटी। ये समझिए बेटा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब ये चार्ज Q1 से कितनी दूरी पर हो जाएगा बेटा? Q1 से जब ये R2 दूरी पर हो जाएगा, कितनी दूरी पर हो जाएगा? R2 दूरी पर हो जाएगा, तो इस चार्ज Q2 की वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी। ठीक है, ये चार्ज अभी भी फिक्स है, ये चार्ज फिक्स है। ठीक है, सेम चार्ज, ये इनिशियल सिचुएशन है, शुरुआत में यहाँ से छोड़ा गया बेटा, फाइनली जब ये आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी होगी। ठीक, क्वेश्चन नोट करिए बेटा, क्वेश्चन ये बेटा, क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2, वेलोसिटी ऑफ चार्ज Q2 व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R2 फ्रॉम Q2। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, आप क्वेश्चन देख के आप समझ पा रहे हो चीजों को कि एक चार्ज Q1 है। ठीक है, यहाँ से R1 दूरी पे एक चार्ज Q2 रिलीज किया गया, यहाँ से क्या किया गया? रिलीज किया गया। जब ये चार्ज Q1 से कितनी दूरी पर होगा बेटा? Q1 से R2 दूरी पर होगा। जब चार्ज Q1 से, चार्ज जो अपना Q2 है वो Q1 से कितनी दूरी पर होगा बेटा? R2 दूरी पर होगा, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? वेलोसिटी। देखो वहां पे क्वेश्चन मार्क किया है ना वेलोसिटी, V पे हमने क्वेश्चन मार्क किया ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ठीक है, देखो ट्राई करिए, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए बेटा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जो हो रहा है वो ट्राई करें, अदरवाइज सोल्यूशन देखिए बेटा। ठीक, जैसे लग रहा है नहीं, ठीक, दिक्कत हो रही है, पहली बार आपका नया है तो आप सोल्यूशन आराम से साफ साफ देखिए कैसे हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आराम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबको नोट हो गया क्वेश्चन? तो आते हैं सोल्यूशन में, हटाइए इसको बेटा, हो गया क्वेश्चन सबको? तो सोल्यूशन से आते हैं बेटा। ठीक, इसको हटाइए सोल्यूशन। ठीक, आपने क्वेश्चन आराम से नोट कर लिया बेटा, सब क्वेश्चन नोट कर लो बेटा आराम से। ठीक, आप सोल्यूशन पे आते हैं, तो इसके सोल्यूशन देता है आराम से, समझिए बेटा इसको कैसे। शुरू में चार्ज Q1 क्या था? ये रेस्ट ही है, हमेशा ये तो रुका हुआ है, ये तो फिक्स है ना बेटा। ये चार्ज Q1 क्या है बेटा? ये तो फिक्स ही है, तो ये तो अपनी जगह रुका ही होगा, ये तो मूव हिल तो सकता ही नहीं ना बेटा, फिक्स है। क्लियर? अब यहां से कितनी दूरी बेटा? शुरू में चार्ज कितना था? R1 दूरी पे था, फिर R2 दूरी पे अलग है। हमने मान लिया कि किसी समय ये चार्ज, किसी समय Q2 जो चार्ज यहां से कितनी दूरी पे बेटा? X दूरी पे। हमने कह दिया कि जो Q2 चार्ज है, क्योंकि ध्यान से बताओ, जब इसको R1 दूरी से छोड़ा जाएगा तो ये रिपेल करेगा तो दूर भागेगा। तो हमने मान लो किसी समय मैंने T बराबर T पे हमने माना कि ये चार्ज जो Q2 है इस Q1 वाले से कितनी दूरी पे मैंने मान लिया? X दूरी पे। कितनी दूरी पे? अच्छा, दूर क्यों जा रहा है बेटा? क्योंकि ये इस पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ना, रिपेल करेगा, ये प्लस प्लस चार्ज है। तो ध्यान से बताओ, जब ये चार्ज X दूरी पर है तो क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं? एकदम हाँ, फोर्स लगाएगा।
तो ये वाला फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर तरफ लगेगा। अट्रैक्शन का रिपल्सन का, रिपल्सन का फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू हम बता सकते हैं कितना होगा बेटा, इफ इस फोर्स की वैल्यू होगी के Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी क्या है, x है ना, x स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में सबसे पहली बात आती है बेटा यहाँ पे सोल्यूशन में थोड़ा बता दूं। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में इक्वेशन देखते ही बात आएगी सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। याद है इक्वेशन ऑफ आपने पढ़ा होगा 11th में, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगते हैं जब एक्सप्रेशन क्या हो बेटा, कांस्टेंट की वेरिएबल। जब एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट हो। क्या हो एक्सप्रेशन, कांस्टेंट हो। अगर एक्सप्रेशन बेटा हमारा कांस्टेंट होता है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं, अदरवाइज लगते नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो ये वाला जो अब बात है सर हमको कैसे पता चलेगा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है वेरिएबल, तो याद करिए ये फोर्स से पता चलेगा। अगर फोर्स क्या होगा बेटा, चूंकि हम जानते हैं बेटा, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सप्रेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सप्रेशन बराबर की बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो एक्सप्रेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फिर एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ध्यान से बताओ इस वाले चार्ज का इस पे जो फोर्स लग रहा है F, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, सोचो ध्यान से आप देखिए बेटा, अपने आप समझ जाएंगे। देखो ध्यान से बताओ क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं बेटा। सोचो जैसे जैसे ये चार्ज आगे जाएगा x बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो फोर्स भी घटेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये चार्ज मूव करता जाएगा इनके बीच का फोर्स कांस्टेंट होगा, वेरिएबल। इनके बीच का फोर्स जो क्या करेगा, वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये चार्ज दूर जाएगा जो ये फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा। क्यों, चूंकि एक्स चेंज हो रहा है बेटा। अगर एक्स चेंज करेगा तो फोर्स वेरी करेगा, और जब फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेशन कांस्टेंट की वेरिएबल। अब जब एक्सेशन वेरिएबल है तो इसको डायरेक्ट हम कर इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगता है जब एक्सेशन क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। तो यहाँ एक्सेशन कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लगा नहीं सकते। तो कैसे लगाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का। कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं इसको आप समझिए बेटा अच्छे से। देखिए हमने फोर्स यहाँ पे निकाल लिया इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हमने निकाल लिया कि नहीं। अब बताओ इस फोर्स के कारण इस चार्ज में एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं बेटा, क्या आएगा, एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो कहोगे सर एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन m इंटू। देखो सही है बेटा। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया बेटा। इस वाले चार्ज का एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया कि नहीं बेटा, इस समय इस इंस्टेंट पे Q2 चार्ज का हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया कि नहीं बेटा। अब ध्यान बताओ जैसे जैसे एक्सचेंज करेगा एक्सीलरेशन चेंज करेगा कि नहीं बेटा। तो ये एक्सेशन यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग नहीं सकता। तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए बेटा। अब बताओ एक्सेशन किसका फंक्शन है, एक्स का कि टाइम का, एक्स का फंक्शन है। देखिए बेटा एक्सेशन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, किसका फंक्शन है, एक्स का। और थोड़ा सा अगर आपने मोशन पढ़ा होगा बेटा, क्या पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा होगा, तो आपको मोशन में हमने जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको कुछ बातें बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो, तो ए को हम लिख सकते हैं v dv by dx। क्या लिख सकते हैं, v dv by dx। ठीक है, उस बात को मैं समझा दे रहा हूँ आराम से। देखिए उस बात को आराम समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको, आराम समझ लीजिए फिर इसको हम बताते हैं। ठीक, इस बात को मैं यहाँ पे कहीं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक अच्छे से। तो ध्यान से देखते हैं बेटा इसको कैसे। जो बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। देखिए बेटा ये तो सबको आता है कि नहीं बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है, dv by dt। क्या होता है, dv by dt। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का। लेकिन यहाँ पे टाइम फंक्शन है कि एक्स का, तो हम चाहते हैं एक्स के टर्म में लाना। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से अगर आप देखो तो ए, सोचो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं, भाई ये तो बटे ही है ना, हमने कहा x से डिवाइड कर दिया dx और dx मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बेटा ऐसा कर सकते हैं नहीं बेटा, एकदम। मैंने याद करो शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था, शुरुआती लेक्चर में ये बात आपको सिखा चुका हूं बेटा। हमने कहा था चेंज इन y अपान चेंज इन x होता है और कुछ नहीं होता है। dy बाई dx मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपान, तो बटे की चीज है ना बेटा। तो अगर मैं dx डिवाइड कर dx मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, एक काट के dv बाई dt ही रहेगा ना। यहाँ तक सही है बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है बेटा, ये तो वेलोसिटी होती है। याद है dx बाई dt, ये तो v होता है, क्या होता है, v। तो ये आपका जो dx बाई dt है ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये v हो जाएगा। तो ध्यान से बताओ एक्सेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो यहाँ से एक्सेशन ये पूरा हमारा v हो गया, इसको पहले लिख दे रहे हैं बेटा, और ये dv बाई dt, ये समझ में आ रहा है बेटा। इसको देखिए
तो क्या एक्सेशन को v dv by dx लिख सकते हैं नहीं बेटा? अब बताओ एक्सेशन किसका फंक्शन होगा? x का। किसका? x का। तो कभी भी ध्यान रखना बेटा, एक्सेशन अगर x का फंक्शन हो तो a को क्या लिखते हैं? v dv by dx। क्या लिखेंगे? v dv by dx। और टाइम का हो तो dv by dt। आप जानती हैं। तो बताओ यहाँ एक्सेशन किसका फंक्शन है? x का। तो a को हम क्या लिख सकते हैं? v dv by dx। क्या लिखेंगे बेटा? v dv by dx। ठीक, तो आपका कितना होगा बेटा? k q1 q2 अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से बताइए बेटा, v को v के साथ और x को x के साथ ले लेते हैं बेटा। अब याद है इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका क्या है बेटा? जो वेरिएबल्स है अलग अलग उनको सेपरेट कर लीजिए। वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे? सेपरेट। v वाले को v के साथ और x वाले को x के साथ। तो dx वाला जो है x वाला क्या उधर चला जाएगा बेटा? तो ध्यान से बताइए, देखो कैसे हो जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ी इंटीग्रेशन की आदत है बेटा, वो थोड़े किए भी हैं। नए बच्चे थोड़ा सा ध्यान दिए बेटा, पहली बार है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, धीरे धीरे आप एकदम आसानी से समझ में आएगा बेटा। बस कुछ नहीं, सिंपल से बेटा v वाले एक तरफ कर लेंगे और x वाले वेरिएबल एक तरफ कर देंगे। ठीक है बेटा? तो आपका हो जाएगा k q1 q2 अपान m dx अपान x स्क्वायर। यहाँ तक सही बेटा? देखिए तो वेरिएबल्स को हमने अलग अलग कर दिया। अब फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा। क्या करेंगे? दो तरफ इंटीग्रेट और लिमिट लगाते हैं। बस ये लिमिट लगाना समझे बेटा, लिमिट लगाना ही हम समझेंगे। बताओ सबसे पहले जो शुरुआत में इस Q2 चार्ज से छोड़ा था तो यहाँ से कितनी दूरी पे था? ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन में नोट देखिए बेटा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नोट कराया था वहां पे देखिए। क्या शुरू में Q2 यहाँ से R1 दूरी पे था कि नहीं? कितनी दूरी पे था? R1। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो जब x की वैल्यू R1 थी, कितनी थी? R1 थी, तो वेलोसिटी क्या 0 थी कि नहीं बेटा? छोड़ा गया था बेटा। याद करो Q2 को यहाँ से छोड़ा गया था R1 दूरी से। अगर R1 दूरी से छोड़ोगे तो रफ्तार क्या होगी? रिलीज करेंगे अगर किसी बॉडी को तो इनिशियली रफ्तार क्या होती है? 0। तो जब ये R1 दूरी पे था तो इसकी रफ्तार क्या थी? 0। क्या थी? 0। अब कितनी दूरी पे बाद आपको रफ्तार पूछा था? जब यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाता था? R2। तो जब ये R2 दूरी पे होगा तो रफ्तार कितनी होगी? ये तो आपको निकालना है, ये तो आपको निकालना है। आराम से देखिए, फिर से लिमिट लगाते हुए देखिए, लिमिट लगाते हुए ध्यान रखिए, यही तो मेन है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका बेटा क्या होता है? सिंपल सा कुछ नहीं, हमने कहा कि जो वेरिएबल्स v वाले को v के साथ, x वाले को x के साथ ले लिया बेटा। अब इंडिकेट करते वक्त हमने लिमिट लगाया। क्या लिमिट लगाते वक्त ध्यान रखिए बेटा, जब x की वैल्यू R1 थी तो वेलोसिटी क्या थी? 0, लोअर लिमिट में रख दिया। जब x वैल्यू क्या थी? R2, लोअर लिमिट R1 थी, अपर लिमिट R2। जब x वैल्यू R2 है तो वेलोसिटी क्या है? v। क्या ये v निकालना है कि नहीं बेटा? हमारा टारगेट ये v निकालना है। अब चलो इंडिकेट करते हैं। अब देखो इंडिकेशन के सब फॉर्मूले बेसिक आपको याद होंगे, हमने आपको सिखा दिए। ठीक है, अच्छा ये वाला तो बेटा हो गया ना, समझ आया बेटा आपको। अब इंटीग्रेशन की बेसिक फॉर्मूला सबको याद है बेटा। अब याद करो इंटीग्रेशन में x dx याद है, पावर में का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन याद है, सबको बताया था बेटा। तो इसको क्या लिखोगे? v स्क्वायर बाई 2। इसे हम क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, इसका क्या बता रहे हैं। तो इसको लिखोगे v स्क्वायर बाई 2, पावर में का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन। क्लियर है बेटा सबको? ये बता चुका हूं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में याद करो, इंटीग्रेशन में x पावर n dx याद है, पावर में का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन, वही वाला तो रखेगा। v के पावर 1 है तो पावर में जोड़ोगे पावर 2, v स्क्वायर बाई 2 आएगा कि नहीं बेटा? v स्क्वायर बाई 2 बराबर k q1 q2 अपान m। अब याद करो बेटा 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन याद करो बेटा, 1 अपान एक्स स्क्वायर। क्या -1 बाई एक्स होता है? इसको मैंने स्पेशली बताया भी था आपसे, मैंने कहा था बहुत यहाँ पे यूज में आना है। याद करो बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर, जिनको ना समझ आया वो ध्यान रखें। एक्स पावर 2 को ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -1, सॉरी एक्स पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -2 हो जाएगा। तो पावर में एक जोड़ोगे तो -2 + 1 क्या -1 हो जाएगा। एक्स पावर -1 अपान माइनस, तो क्या -1 बाई एक्स आएगा कि नहीं बेटा? तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 बाई एक्स। क्या आएगा? माइनस। आराम से बेटा जितना समझ आराम से एकदम अलग से आप ये पावर में का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन वाला आराम से लगा के करिए, आप यही आएगा बेटा -1 बाई एक्स। आराम से देख लीजिए बेटा, ये पहले भी लिखवा भी चुके हैं। इंटीग्रेशन वाला जहां पे आपको बताया था हमने बेसिक फॉर्मूले, वहां पर मैंने आपको स्पेशली इसको बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर खासकर। ठीक है, अब चलो लिमिट रखते हैं। अब बताओ अपर लिमिट रखोगे, सबसे पहले कौन सा लिमिट रखते हैं? अपर। तो बताओ यहाँ v बराबर v रखोगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर रखोगे तो क्या होगा? v बराबर 0, तो 0 आ गया। अब इसलिए यहां भी रखते हैं बेटा। सबसे पहले बताओ क्या होगा? x बराबर R2 रखोगे, x बराबर R2 तो आएगा -1 बाई R2। ठीक है, माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां वेरिएबल है उसके लिए अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। क्लियर? तो x बराबर सबसे पहले R2 रखा तो -1 बाई R2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखो, x बराबर R1 रखो, x बराबर R1 तो -1 बाई R1 आएगा, -1 बाई R1 तो माइनस और माइनस का प्लस हो गया बेटा। यहाँ सही बेटा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? तो v बराबर, आप ध्यान से देखो तो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से 2k q1 q2 अपान m
ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे सही बेटा, तो v बराबर क्या आएगा, क्या v बराबर अंडर रूट पूरा हो जाएगा नहीं बेटा, इस पूरे का अंडर रूट आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर इस पूरे का क्या आएगा, रूट आएगा। ये आपका सोल्यूशन, ये आपका क्या है बेटा, सोल्यूशन। बेटा बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक। आराम से सोल्यूशन को देखिए बेटा, चीजों को समझिए कैसे हो रहा है। तो ये फाइनल आपका आंसर है बेटा। तो ये रफ्तार कितनी होगी, ये होगी। अभी अब ध्यान दीजिए, हम लोग बेसिक से कर रहे हैं बेटा, अभी हमने कोई फंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी यही वाला सेम क्वेश्चन जब आपको हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्वेश्चन 2 लाइन में करेंगे, कितने लाइन में, 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देखो इतना लंबा किया है आराम से एक चीज करके, ये बेसिक तरीका था। फिर यहीं से आएगा एकदम अच्छे से, फिर वहां पे हम अगर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो यही क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में आसानी से लाइन हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 लाइन में हम आराम से कर लेंगे। क्लियर है बेटा, यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग बेटा ओवर करते हैं यहीं पे, ठीक है। आराम से मेहनत से आप लोग पढ़िए बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। हम लोग से जितना बन पड़ रहा है आप लोग का सपोर्ट करेंगे बेटा, ठीक है। आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं बेटा, मेहनत से पढ़िए बेटा, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है। बाय बेटा।